हेलो गाइस, स्वागत है आपका द इंग्लिश एरा में। आज देखते हैं एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जांपल 2.1 किस चैप्टर का है? सॉल्यूशन चैप्टर का है। सॉल्यूशन चैप्टर का है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या करना है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। कहने का मतलब है 20% क्या है? 20% का मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 है। तो रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा? 80 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। 80 ग्राम ऑफ H2, 80 ग्राम H2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना 100 ग्राम होना चाहिए। सॉल्यूशन कितने का होता है? 100 ग्राम का। सॉल्यूशन कितने ग्राम का? 100 ग्राम का सॉल्यूशन होना चाहिए। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 में लिख देता हूँ, क्योंकि उसी का मोलिकुलर फार्मूला होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर फार्मूला C2H6O2 होता है। अब यहाँ पर लिख देंगे टोटल मोल्स लिख देंगे। ना ही तो हमको टोटल मोल्स मालूम है, ना ही तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 मालूम है। तो क्या करेंगे हम? मोल्स ऑफ C2H6O2 फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 क्या हो जाएगा? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास लिख देंगे। गिवन मास तो हमको मालूम है। गिवन मास कितना है? 20 ग्राम है। 20 ग्राम लिख देंगे। मोलर मास क्या करेंगे? मोलर मास फाइंड करेंगे C2H6O2 का। तो 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 62 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डिवाइड करने के पास हमारे पास आ जाएगा 0.322 मोल। अब तो हमको वाटर का भी फाइंड करना पड़ेगा मोल। तो वाटर को फाइंड करने के लिए देख लेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा? गिवन मास बाई मोलर मास हो जाएगा। गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास हमको मालूम है कितना है? गिवन मास 80 ग्राम। अगर 20 ग्राम ये है, C2H6O2 है, तो 80 ग्राम तो वाटर होगा ना दोस्तों। तो 80 ग्राम हो जाएगा। 80 ग्राम बाई मोलर मास। H2O का मोलर मास क्या होता है? फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 16 इजकल टू 18 हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? डिवाइड में 4.44 मोल आ जाएगा। ये मोल आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अनुसार क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हमको मालूम चल गया। टोटल मोल्स हम ऐड कर देंगे दोनों को, H2O का मोल्स और C2H6O2 का मोल्स ऐड कर देंगे तो टोटल मोल्स हमको मालूम लग जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ हमको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सीधा कुछ नहीं करना है। मोल्स तो हमको मालूम, मोल्स ऑफ C2H6O2 का मालूम हो चुका है 0.322 मोल। टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स हो जाएगा 0.322 प्लस प्लस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं। अब आ जाएगा 4.44। ऐड करेंगे तो कितना है? 0.322 मोल बाई, ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 4.766 मोल। मोल से मोल कैंसिल। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा? 0.068। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है दोस्तों। मोल फ्रैक्शन आ गया हम लोग का इतना। अगर इसी तरह मैं पूछूं वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 1 माइनस
मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 O2। 1 में से माइनस कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6। क्यों माइनस कर रहे हैं यहाँ पे? हम जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1, इसलिए 1 में से माइनस कर देते हैं। 0 माइनस 068 कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.932। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 O2 का मालूम हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का भी मालूम हो गया। थैंक यू दोस्तों।